दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। तो आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं, तो मेरी बातें सुनने के लिए आप पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब किया करें ताकि आपसे ज़्यादा बातें करने का मौका मुझे मिलता रहे। मैं यहाँ खेतों में आ जाता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो ये शाम को आधा पौना घंटे की ये मेरे लिए एक तफरीह है। तफरीह का मतलब थोड़ा बाहर निकलकर अपने मन को बहलाना। तो तफरीह को अगर हम वसी तरीके से देखें, इसे हम इसके मायने को अगर हम ज़्यादा इनलार्ज करके देखें तो इसका मतलब सैर सपाटा भी है। लोग सैर को जब जाते हैं बाहर तो वो एक तरह से तफरीह होती है। तफरीह छोटी भी हो सकती है, तफरीह बड़ी भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है जैसे स्कूलों में होती थी, और हफ्ते की 15 दिन की। तो ये एक तरह से तफरीह होती है। तो अब जैसा हम देखते हैं कि अभी कुंभ हुआ, तो बाज़ लोगों का ये मानना है कि ये एक तरह की तफरीह है। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये कैसी तफरीह है जहाँ भगदड़ मची, कुछ लोग गुम हो गए, कुछ जख्मी हो गए, कईयों ने जान गंवाई, किसी ने अपना बाप खोया, भाई खोया, पति खोया, बहन खोई। आप तो मेहमान नहीं मिलेंगे। धक्का मत दीजिए। कुंभ मेला कितना लोग को अनाथ कर दिया, माँ खो गई, बेटा खो गया, सब परेशान है। गिर गई, अच्छा 3-4 गिर गई। मेरे लगभग परिवार से 8-10 लोग गायब हो चुके। तो ये कैसी तफरीह थी जो हमारे लिए मुसीबत बन गई। तो वो तफरीह नहीं थी, वो दरअसल हम आस्था से बंधे हुए वहाँ गए। कुछ लोग वो कहते हैं कि आस्था है हमारी कुंभ में, तो हरिद्वार में लोग जाते हैं आस्था के लिए। लेकिन जब भीड़ वहाँ बढ़ती है तो हमारे जो तफरीह के मायने जो है वो बदल जाते हैं। ऐसी तफरीह नहीं होनी चाहिए। आस्था एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग विषय है। आस्था और तफरीह में फ़र्क है। मंदिर में तफरीह नहीं होती, मस्जिद में तफरीह नहीं होती, गुरुद्वारे में तफरीह नहीं होती, धार्मिक स्थलों पर, पूजा स्थलों पर तफरीह नहीं होती, वहाँ आस्था होती है। जब हम किसी मंदिर के अंदर जाते हैं तो हम तफरीह की दृष्टि से नहीं जाते, और ना ही मंदिर के अंदर हमें तफरीह की नज़र से जाना चाहिए, बल्कि आस्था की नज़र से जाना चाहिए। तो ये जो कुंभ में इतनी भगदड़ हुई, तो ये दरअसल हम तफरीह का और आस्था का घाल माल कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। तो ऐसी तफरीह जो है ये कभी नहीं होनी चाहिए जहां हमें अपनी जान जाकर गंवानी पड़े। तो इसे तफरीह नहीं कहा जाता। तफरीह पत्नीटाप लोग जाते हैं, तफरीह है। कश्मीर लोग जाते हैं, हिमाचल शिमला लोग जाते हैं, डलहौजी जाते हैं। इसे हम मुकम्मल तरीके से तफरीह बोल सकते हैं, मनोरंजन बोल सकते हैं, मनोविनोद बोल सकते हैं। इसे हम तफरीह कहते हैं। तो लेकिन जहाँ हमारी जान पर बन जाए उसे हम तफरीह नहीं कह सकते। तो वहाँ पे जो सरकारी जो इंतज़ाम होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम कायदे का हम पालन नहीं करते, इसलिए हमारे ऊपर ऐसे संकट आते हैं। तो कायदे का पालन जो ज़रूरी है। एक आम तौर पे एक बस पे भी जहाँ भीड़ होती है, बस पे भी अगर हमें चढ़ना होता है तो हमें क्यू में चढ़ना होता है, टिकट लेनी होती है। हॉस्पिटल में ओपीडी पे
हमें पर्ची लेनी होती है या सिनेमा घर में टिकट लेनी होती है तो वहाँ पे एक क्यू का, लाइन का विधान होता है। तो जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें खुद डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बाद में हम एक दूसरे पे, सरकारों पे या इंतज़ाम पे दोष हम मरते हैं। कई बार खामियां होती हैं, ये बात नहीं है कि कई बार इंतज़ामात में खामियां नहीं होती, बाकायदा खामियां होती हैं, लेकिन हमारे भी तो कुछ फ़राइज़ हैं कि हम कायदों का पालन करें। तो इस तरह अगर आप वहाँ ऐसे जगहों पे, ऐसे मौक़ों पे आप जा रहे हैं जहाँ आपको पहले से ही पूर्वानुमान है कि वहाँ पे भीड़ हो सकती है, वहाँ पे भगदड़ हो सकती है, तो ऐसी जगहों पे हमें कायदे का बखूबी ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार कोई और बातचीत आपसे करेंगे। नमस्कार।